विल्ट्रामाइट्स एक ऐसी रेस जो इनविजिबल यूनिवर्स को सिर्फ डोमिनेट ही नहीं करती थी, उसे शेप करती थी। हजारों सालों तक उन्होंने काउंटलेस प्लैनेट्स को कॉन्करर करा, सिविलाइजेशंस को वाइप आउट किया और एक ऐसे एम्पायर को बिल्ड किया जहाँ पे सिर्फ एक ही रूल एग्जिस्ट करता है, स्ट्रेंथ। लेकिन इन सब के बीच एक क्वेश्चन हमेशा मेरे माइंड में है कि एक एवरेज विल्ट्रामाइट कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि वाला क्वेश्चन आपके माइंड में भी आया होगा, इस वजह से आपने इस वाली वीडियो पे क्लिक करा, क्योंकि जब भी हम विल्ट्रामाइट्स की बात करते हैं तो हम हमेशा उनके स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स को देखते हैं, जैसे ओमनी मैन, थ्रैक, कॉन्क्वेस्ट एंड ऑल। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कैरेक्टर्स एवरेज नहीं है, ये विल्ट्रामाइट्स को भी डोमिनेट करते हैं। ये एक्सेप्शंस हैं, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी विल्ट्रामाइट स्टैंडर्ड्स के टॉप पे खड़े हैं। इसलिए अगर हम उन्हें बेंचमार्क बना देते हैं तो हम कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे कि एक नॉर्मल विल्ट्रामाइट कितना स्ट्रांग होता है। वेल, टू टेल यू द ट्रुथ, ये एक्सैक्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था। इस वजह से मैंने सरफेस लेवल पे नहीं, डीप डाइव किया, सीरीज को दोबारा देखा, बैकग्राउंड डिटेल नोटिस करी। लेकिन जितनी ज्यादा मैंने रिसर्च करी उतना ही एक प्रॉब्लम मेरी क्लियर होती गई। विल्ट्रम एम्पायर के डाउनफॉल होने के बाद सिर्फ 50 विल्ट्रामाइट्स ही बचे थे। अब यहाँ आप लॉजिकली सोचो, एक ऐसी रेस जो पूरे यूनिवर्स को डोमिनेट करती थी, अगर उसमें से सिर्फ 50 सर्वाइव करते हैं तो क्या वो एवरेज हो सकती हैं? ऑब्वियसली नहीं, वो सर्वाइवर्स नहीं है, वो एलाइट हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है जो जेनोसाइड जैसी भी सिचुएशन से बच गई। मतलब जो करंटली अभी तक हमने सीरीज में विल्ट्रामाइट्स देखी हैं वो एक्चुअली पीक सर्वाइवर्स है, ना कि कोई एवरेज पॉपुलेशन। तो अगर हम उन्हें जज कर रहे हैं तो हम एक गलती कर रहे हैं, हम एवरेज को एक एलाइट के थ्रू मेजर कर रहे हैं जो कम्प्लीटली इनएक्यूरेट है। तो फिर असली क्वेश्चन ये बन जाता है, अगर करंट विल्ट्रामाइट एवरेज नहीं है तो हम एक ट्रू एवरेज विल्ट्रामाइट की स्ट्रेंथ मेजर कैसे करें? वेल, इसका आंसर विल्ट्रामाइट्स की स्ट्रेंथ में नहीं छुपा है, इनके सिस्टम में छुपा है। क्योंकि विल्ट्रामाइट्स की पावर सिर्फ उनके जीन से नहीं आती, वो आती है उनकी अपब्रिंगिंग से, उनके एनवायरनमेंट से और उनके ब्रूटल सिलेक्शन प्रोसेस से। एक ऐसा सिस्टम जहाँ बचपन से ही डिसाइड हो जाता है कि कौन जिएगा और कौन एक्सिट ही नहीं करेगा। एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन इन दिस वीडियो, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर, ताकि फाइनली समझ आए कि एक एवरेज विल्ट्रामाइट सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि एक वॉकिंग एक्सटिंक्शन इवेंट क्यों होता है। वेल, विल्ट्रामाइट पावरफुल क्यों है? इसका आंसर उनकी एबिलिटीज में नहीं, उनके सिस्टम में छुपा है। एक ऐसा सिस्टम जो स्ट्रेंथ को रिवॉर्ड नहीं करता, सिर्फ वीकनेस को एलिमिनेट करता है। ये डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट स्पीसीज ट्रेन करती है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, बट विल्ट्रामाइट्स वीक लोगों को जिंदा ही रहने नहीं देते। सबसे पहले हम इनके स्टेज 1 पर आते हैं, जो इनका चाइल्डहुड है। एक नॉर्मल वर्ल्ड में बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हें गाइड किया जाता है, लेकिन विल्ट्रम पे बच्चे टेस्ट किए जाते हैं, उन्हें छोटी ऐसी एक ब्रूटल सर्वाइवल एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है, उन्हें फूड खुद ढूंढना होता है, उन्हें शेल्टर भी खुद ढूंढना होता है, उनकी हर दिन एक फाइट फॉर सर्वाइवल होती है। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये एक फिल्टर है। हमें ये चीज सीरीज में भी बताई गई है। नोलन के फ्लैशबैक में काफी बच्चे नेक्स्ट डे तक सर्वाइव ही नहीं करते। यहाँ पे फेलियर का मतलब रिट्राई नहीं है, एग्जिस्टेंस का एंड होता है। जो बच्चे सर्वाइव करते हैं वो ऑलरेडी एक हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। पेन, डेथ, सर्वाइवल, ये सब उनके लिए कॉमन हो जाता है। वेल, अब हम इनकी स्टेज 2 पर आते हैं, जो है ट्रेनर्स। इस फर्स्ट फिल्टर के बाद जो सर्वाइव करते हैं वो एंटर करते हैं नेक्स्ट स्टेज में, वो है ट्रेनर्स। ये वो विल्ट्रामाइट्स होते हैं जो बचपन सर्वाइव कर चुके होते हैं, लेकिन अभी भी ये फाइनल वॉरियर्स नहीं बने हैं। उनका काम सिर्फ फाइट करना नहीं, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करना होता है। एक साइकिल क्रिएट होती है। इनका फर्स्ट स्टेप होता है सर्वाइवर्स, देन जो सर्वाइवर्स बच जाते हैं वो ट्रेनर बनते हैं, एंड उन ट्रेनर्स में भी चूज करा जाता है, देन उसके बाद ही वो लोग वॉरियर्स बन पाते हैं। ये साइकिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जनरेशन प्रीवियस जनरेशन की ब्रूटैलिटी को इनहेरिट करती है। लेकिन यहाँ पे भी एक हिडन ट्रूथ है, ट्रेनर बनना एक एंड गोल नहीं है, ये सिर्फ एक वेटिंग फेज है फाइनल जजमेंट के लिए। वेल, अब हम आते हैं स्टेज 3 पे, द कमिंग ऑफ एज टेस्ट। विल्ट्रामाइट सोसाइटी का सबसे ब्रूटल मोमेंट यहाँ आता है, कमिंग ऑफ एज टेस्ट। ये एक रिचुअल नहीं है, ये एक एग्जीक्यूशन ट्रायल है। एक विल्ट्रामाइट को अपने पेरेंट के अगेंस्ट ही 2v1 फाइट करनी होती है। ये फाइट कोई सिंबल के लिए नहीं होती, ये रियल होती है, लाइफ और डेथ की फाइट। इस फाइट का गोल होता है अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करना, एंड इसकी कंडीशन सर्वाइवल होती है ऑफ कोर्स। एंड अगर आप फेल हो जाते हो तो आप यहाँ पे मरोगे। वैसे ये चीज सीरीज क्लियरली शो नहीं करती, बस हमें नोलन का पर्सपेक्टिव दिखाया गया, लेकिन नोलन एक्चुअली में इस फाइट में अच्छा कर रहा था, इस वजह से वहाँ पे बच जाता है। बट हाँ, ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ फैमिली बॉन्ड नहीं, फाइनल ऑब्स्टिकल बन जाता है। और हाँ, जो इस टेस्ट को पास करता है वो फाइनली एंटर करता है स्टेज 4, द एवरेज विल्ट्रामाइट। ये वो पॉइंट होता है जहाँ हम एवरेज विल्ट्रामाइट को डिफाइन करती हैं, एक ऐसा वॉरियर जो अपने चाइल्डहुड को सर्वाइव कर चुका है, ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर चुका है और अपने पेरेंट्स को फेस करके जिंदा निकला है।
है। एंड अगर हम एवरेज विल्ट्रामाइट को अर्थ के सुपर हीरोज से कंपेयर करें तो उनके पास में भी अर्थ के सुपर हीरोज को बीट करने का चांस है। वैसे जैसा हमने सीजन 1 में देखा था नोलन वर्सेस गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की फाइट, इवन दो ओमनी मैन ने उन पे तब अटैक करा था जब वो अनगार्डेड थे, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। एंड वो तो एवरेज विल्ट्रामाइट भी नहीं है, वो एलाइट कैटेगरी में आता है। सो अगर हम एवरेज विल्ट्रामाइट को अर्थ के सुपर हीरोज से कंपेयर करें सो 1-on-1 तो विल्ट्रामाइट्स अर्थ के सुपर हीरोज को इजिली बीट कर सकती हैं। बट जब बात कुछ एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स की आती है जैसे ईव, अब आप थोड़े मुझे बोलने लग जाओगे कि ईव को तूने कैसे बोल दिया कि ईव विल्ट्रामाइट्स को बीट कर सकती है। वेल जब ईव और मार्क कॉन्क्वेस्ट से फाइट कर रहे थे वहां पे ईव की अवेकनिंग होती है एंड हमने वहां पे देखा था कि वो कॉन्क्वेस्ट को कितना डोमिनेट कर रही थी। बट हाँ, हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि हम ईव की फाइट एक एवरेज विल्ट्रामाइट से करवा रहे हैं, बट कॉन्क्वेस्ट एक एवरेज विल्ट्रामाइट नहीं है। सो या यहीं से आप गैस कर सकते हो कि ईव एक्चुअली में एक एवरेज विल्ट्रामाइट को बीट करने का पोटेंशियल रखती है। सो हाँ, अगर हम एक कंक्लूजन पे आए तो एक एवरेज विल्ट्रामाइट अर्थ के 90% सुपर हीरोज को बीट कर सकता है। एनीवेज मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ एंड मुझे आपको ओपिनियन चाहिए कि आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहिए या नहीं चाहिए। एंड आप मुझे टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड आप मुझे इस वीडियो के एनालिसिस के बारे में बता सकते हो कि मैंने सही एनालिसिस करे या नहीं करे। एनीवेज अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी और अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। तब तक लिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। फॉर नाउ बाय बाय।